हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब धन्य कुंवारी मरियम यरूशलेम के मंदिर में रो रहती थी, वह याजकों द्वारा उसे सौंपे गए मंदिर के सभी कार्य भक्ति के साथ करते थे। ये एक कानून था जिसके तहत मंदिर में पली बड़ी कुंवारियों को 14 साल की उम्र में अपने परिवार में वापस जाने और कानूनी रूप से शादी करने की आवश्यकता थी। सभी ने इस आदेश का पालन किया, लेकिन जब कुंवारी मरियम 14 वर्ष की हुई तो उसने महायाजक को सूचित किया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता ने उनको भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उसने अपना कौंवार्य भगवान को अर्पित किया था और एक कुंवारी जीवन जीने की कसम खाई थी। यह सुनते ही महायाजक भ्रमित हो गए, क्योंकि जो मन्नत भगवान से की है उसे पूरा करने में वादक नहीं बनना चाहिए। दूसरी ओर यहूदी कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए याजकों ने उलझन में पड़ गए। जब यहूदी पुरनियों ने परामर्श किया तो वे सभी सहमत हुए कि उन्हें ऐसे मामलों पर प्रभु से परामर्श करना चाहिए। सो वे सब प्रार्थना में सम्मिलित हुए। जब महायाजक परमेश्वर की सम्मति लेने के लिए मंदिर में गए, तब एक आवाज सुनाई दी जो सब सुनते थे कि दाऊद के घराने में से हर एक शाखा लाकर वेदी पर रखे। शाखाओं में एक से फूल खिल जाएगी, उस पर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आकर वास करेगा। यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार खिली हुई वह शाखा जिनका है, वह ही वर्जिन मेरी का साथी होगा। सो जितने आए उन्होंने अपनी शाखाएं वेदी पर रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ जैसा कि भगवान ने घोषणा की। तो महायाजक ने फिर से भगवान से सलाह मांगी और उनको यह बताया गया कि जो व्यक्ति वर्जिन मेरी से शादी करने के योग्य है वह नहीं आया है, आप लोग उसे नहीं लाए हैं, क्योंकि यूसुफ एकांत में ब्रह्मचारी जीवन जी रहा था। कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार वह मिल ही गया। उन्हें पूरी स्थिति समझाई गई। फिर महायाजक के सलाह पर उन्हें मंदिर में लाया गया था। यूसुफ ने सोचा था कि यदि शाखा खिले तो वह विवाह करना है, और नहीं खिले तो विवाह नहीं करना है। इसके द्वारा वह प्रभु की इच्छा जानने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि यूसुफ भी ईश्वर से वादा किया था कि वह अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करके एक ब्रह्मचारी जीवन जीने की। इस प्रकार यूसुफ ने एक शाखा लाकर वेदी पर रखी और वह तुरंत खिल गई। जब वह खिली तो एक कबूतर आकाश से नीचे उतर आया और उस पर बैठ गया। इससे हर कोई को स्पष्ट हो गया था कि कुंवारी मरियम और यूसुफ के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। यूसुफ जो जीवन भर ईश्वर के लिए ब्रह्मचारी रहकर सेवा करना चाहता था, और मेरी जिसने अपना कौंवार्य भगवान को अर्पित करके एक कुंवारी जीवन जीने की कसम खाई थी,
दोनों ने एक दूसरे को इस विश्वास में स्वीकार किया कि गुरु का निर्णय ईश्वर का निर्णय है। हमने पिछले वीडियो यूसुफ के जीवन इतिहास भाग 2 उसमें मेरी और यूसुफ की सगाई के बारे में देखा था। अब एक नज़र डालते हैं इनकी शादीशुदा जिंदगी पर। यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर विशेष अवसरों पर किराए में दिए जाने वाले एक बड़े घर में मरियम और यूसुफ की विवाह उत्सव 8 दिनों तक चला था। मेरी के कई शिक्षक, मंदिर के साथी, अन्ना और जोकिम के रिश्तेदार विवाह उत्सव में शामिल हुए। मेरी को गहरे लाल सुनहरे बाल था। मेरी का बाल शैली, हेयर स्टाइल उन कुंवारियों ने तैयार किया था जो उनके साथ मंदिर में रहती थी। वह नीले रंग में लंबा गाउन पहनी थी जो लाल, सफ़ेद और पीले गुलाब में हरे पत्तों पर कढ़ाई से बहुत सुंदर था। निचला रिम चौड़ा था और मोतियों से सजाया गया था। गले को सफ़ेद कढ़ाई के साथ मोती जड़ित कॉलर से ढका गया था। सिर पर कीमती पत्थरों से जड़ा रेशमी सरकंडा था। मेरी के बाएं हाथ में लाल और सफ़ेद गुलाब का एक पुष्प गुच्छ था और उसके दाहिने हाथ में एक राजदंड था। यूसुफ ने हल्के नीले रंग का लंबा कोट पहना था। उनके गले में उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा स्टोल पहना था। उसके भाई सदोक ने उसे तैयार होने में मदद की। मेरी की शादी की अंगूठी चांदी या सोने की नहीं थी। यह गहरे रंग का इरिडियम थी जिसमें छोटे त्रिकोणीय डिज़ाइन थे जो अलग अलग कोणों से देखने पर बदलते रंग दिखाते थे। यूसुफ ने यह अंगूठी मेरी की उंगली में पहनाया। शादी के बाद मेरी और यूसुफ नासरत में उस घर में रहते थे जो मेरी की माँ अन्ना ने उन्हें दी थी। यह रोमनों के कब्जे वाला काल था। रोमन शासन के तहत यह एक कठिन जीवन था जो हिंसा और गरीबी से भरा था। मेरी एक किसान थी। कठिन परिश्रम से जीवन बहुत मुश्किल था। उनमें से अधिकांश निरक्षर थे। उन्होंने खेती और बढ़ईगिरी जैसे छोटे व्यापारिक उपक्रमों से अपना जीवन यापन किया। वे 90% आबादी थे। उनकी मेहनत और आय ने सरकार और उच्च वर्ग के भारी खर्च और विलासिता के लिए खर्च किया गया। वे 3 टैक्स के बोझ में कुचल गए। रोमन साम्राज्य को टैक्स, हेरोदस का चुंकी और उनकी फसल का 10% मंदिर को दान। मरियम और यूसुफ उस समय के अधिकांश लोगों की तरह अन्य परिवारों के साथ मिलकर ही रहते थे। वे खुले में बने 4 घरों में से एक में 2 कमरों के घर में रहते थे। चूल्हा, पानी की टंकी, चक्की, शान आदि सभी 4 परिवारों के लिए सामान्य था जिसे वे शेयर करते थे। उनके साथ पालतू जानवर भी वहाँ रहते थे। मेरी दिन में औसतन 10 घंटे घर के काम करती थी। कुआं से पानी लाना, आग के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना
कपड़े धोना आदि। मेरी को हमेशा से ऐसे ऊनी कपड़े पहनने की आदत थी जो रंगे नहीं होते थे। उसने रंगीन पोशाक नहीं पहनती थी। मेहनत से मरियम के हाथ सूख गए थे। खेती के काम जैसे रोपण, निराई और कटाई के दौरान पूरे गांव के लोग एक दूसरे को मदद करने की प्रथा, सूरज की गर्मी के प्रभाव और कड़ी मेहनत के कारण मेरी का चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर रेखा भी गिर गई थी। मेरी एक किसान महिला होने से युवावस्था में और बाद में भी एक मजबूत काया थी। यही कारण है कि गर्भवती होने पर भी वह यहूदिया के पहाड़ों में चलने में सक्षम थी। एक अस्तबल में जन्म देती थी। साल में 5 दिन पैदल ही यरूशलेम की यात्रा करती थी। अन्य यात्रियों की तरह खुली हवा में सोती थी। घर का काम और खेत में काम कड़ी मेहनत से करती थी। मेरी का दैनिक जीवन बहुत कठिन था। रोमन शासन की दमन परिस्थिति में ही मरियम और यूसुफ ने यीशु को पाला। उन्हें अपनी सारी आय टैक्स के रूप में चुकानी पड़ती थी। वे हर किसी की तरह संघर्ष का जीवन जीते थे। इस प्रकार अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया। मेरी का अनुभव नासरत के छोटे से गांव की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे आगे भी था। मेरी में त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता थी। हम उसे पहाड़ी देश यहूदा में एलिजाबेथ से मिलने के लिए जल्द ही निर्णय लेते हुए देखते हैं। वे बेथलेहम और फिर मिस्र में जनगणना के लिए जाते हुए देखते हैं। हर साल यूसुफ और मरियम यरूशलेम जाते थे। वह यीशु और उसके चेलों के साथ कफरनहूम गए और यीशु को सूली पर चढ़ते समय यरूशलेम में यीशु के साथ थे। हम यह भी देखते हैं कि मरियम ऊपरी कक्ष में प्रेरितों के साथ प्रार्थना में एकजुट थी। मेरी एक धर्मनिष्ठ यहूदी महिला थी। यहूदी धर्म और धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन किया। उन्होंने उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों को स्वीकार किया। उन्होंने समर्पण के साथ हर चीज का ख्याल रखा। उसने सब कुछ अपने दिल में रखा और उस पर सोच विचार किया। वह प्रार्थना करने से कभी नहीं चूकी। उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हम अगले पोस्ट में देखेंगे माँ मरियम का पारिवारिक जीवन। इसलिए बने रहें। तब तक मिलते हैं। अलविदा। आशा है आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया उसे पोस्ट करें। आप इस संस्करण को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पा सकते हैं। कृपया बेल बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी विषय छूट न जाए। धन्यवाद।